Subscribe the channel, press the bell icon and never miss any video. And my dear students, welcome back to my channel. आज आरबीएससी की 9th क्लास की टॉपिक संख्या पद्धति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्या, आज आपको कक्षा 9 की दूसरी प्रश्नावली संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा जहाँ P व Q दो पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 की शर्त का पालन करना चाहिए। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा P व Q दो पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या कहलाती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2, 2/3, -4/5, 7/3, डैश 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 इत्यादि। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं इत्यादि। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? सभी प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती हैं। नंबर 2 सभी पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या होती है। नंबर 3 0 एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। नंबर 4 प्रत्येक भिन्न भी परिमेय संख्या है। भिन्न बटे के रूप में जो लिखते हैं उसको भिन्न संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं
अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है उनके बारे में बताएंगे। पहला, अशांत अन्यावर्ती संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। बच्चों, अशांत अनावर्ती संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। नंबर 2, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल 3, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ही होता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, अब एक सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, वह कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनको कैसे पहचानते हैं आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। इसमें पहली संख्या है वर्गमूल 23 √23। दूसरी संख्या है 225 का वर्गमूल √225। तीसरे नंबर की संख्या है 0.3797। चौथी संख्या है 7.4784478 डैश डैश डैश। पांचवी संख्या है 1.10 100 1000 10,000 1 डैश डैश डैश। अब इन पांचों संख्याओं में से हमको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली संख्या है वर्गमूल 23। बच्चों, 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 23 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है। ये पहली सवाल के अंदर जो पहला जो सवाल है उसमें वर्गमूल 23 के बारे में स्पष्ट बता दिया कि वर्गमूल 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए अपरिमेय। हमने बताया कि वर्गमूल 23 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरी संख्या वर्गमूल 225। वर्गमूल 225 को लेते हैं। ये 225 जो है ये 15 गुणा 15 को 15 से गुणा करने पर 225 आता है। तो 225 15 का वर्गमूल हो गया, तो ये आ गया 15। ये पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अभी इसके गुण धर्म में आपको बताया था कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो 225 का वर्गमूल 15 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। नंबर 3 0.3797। बच्चों, इसके अंदर दशमलव के बाद में संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो इस प्रकार की जो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। शांत
दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव जो प्रसार है वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या है। इस प्रकार 3 नंबर वाली जो संख्या है 0.3797, ये भी एक परिमेय संख्या। ये चौथा सवाल उदाहरण लेते हैं। 7.84478 डैश डैश डैश। अब इसके अंदर देखो बच्चों, 7 दशमलव के बाद में 478 और ये फिर 4 और फिर 478। तो इस प्रकार इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दोबारा। तो इस प्रकार का दशमलव अनवसानी आवृत्ति कहलाता है। अनवसानी आवृत्ति है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार ये 5वां सवाल, इसके अंदर 1.10, 100, 1000, 10,000, 1 डैश डैश डैश, इस प्रकार एक एक जीरो बढ़ती जा रही है और इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह भी एक अनवसानी आवृत्ति है। अनवसानी आवृत्ति है। अतः यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग